बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई है। इलाके में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों के साथ रूट मार्च पर निकले उत्तर प्रदेश के सिंघम कहे जाने वाले पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय सूत्रों के अनुसार जब पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा केंद्रीय बलों की टुकड़ी के साथ रूट मार्च कर रहे थे, तभी तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी जहांगीर खान अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों और ऑब्जर्वर को घेर लिया और नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जहांगीर खान ने आरोप लगाया कि प्रशासन और केंद्रीय बल जानबूझकर इलाके में डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर पुलिस ऑब्जर्वर पर निशाना साधते हुए कहा, ऑब्जर्वर महोदय भाजपा के प्रभाव में काम कर रहे हैं। रूट मार्च के नाम पर आम मतदाताओं को धमकाया जा रहा है ताकि वे वोट डालने ना निकले। लेकिन फलता की जनता इस तानाशाही का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी। दूसरी ओर चुनाव आयोग और जिला प्रशासन ने इन आरोपों को निराधार बताया है। अधिकारियों का कहना है कि रूट मार्च पूरी तरह से निष्पक्ष है और इसका एकमात्र उद्देश्य शांतिपूर्ण व भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करना है। संवेदनशील इलाकों में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती अनिवार्य है। इस घटना के बाद के बाजारों और ग्रामीण क्षेत्रों में भारी सन्नाटा और तनाव देखा जा रहा है। कल होने वाले मतदान से पहले उम्मीदवार और सुरक्षा बलों के बीच इस सीधी भिड़ंत ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय लोग कल होने वाले चुनाव की शांति को लेकर आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য,
ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে আইটিআই ট্রেনীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়েই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। रानीगंज स्क्वायर इलाके में 19 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक टूरिस्ट कोच बस को पीछे से 14 चक्का ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बस में सवार करीब 16 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बस झारखंड के मालदा गामा बाजार क्षेत्र से कोलकाता की ओर जा रही थी। तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बस को टक्कर मार दी, जिससे बस में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही रानीगंज थाना के पंजाबी मोड़ फाड़ी की पुलिस प्रभारी नजमुल हुदा के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को 3 एम्बुलेंस के जरिए आसनसोल जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने अन्य यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था की और उन्हें दूसरी बसों के माध्यम से कोलकाता रवाना किया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस चालक चलती बस में दूसरी बस के चालक से बातचीत कर रहा था, तभी पीछे से आए ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हालांकि हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, लेकिन अब तक किसी की मौत की खबर नहीं है। घटना के बाद इलाके में कुछ समय के लिए तनावपूर्ण माहौल बना रहा। क्या घटना क्या हुआ था? हाँ, आप लोग कहाँ से आ रहे थे? हम लोग झारखंड से आ रहे हैं। अच्छा, फिर वही पीछे से सब पहली बार हम लोग नहीं जानते, अंदर में थे हम लोग बस के अंदर में। अच्छा, कितना आदमी घायल हुआ लगभग? घायल बता नहीं सकेंगे, 2 आदमी का तो पूरा पैर टूट गया है अच्छा, और बहुत आदमी का चोट लगा है। आप लोग कहाँ जा रहे थे सर? हम लोग झारखंड से कलकत्ता जा रहे थे। अच्छा, उसी वक्त ये हुआ है। हाँ। क्या नाम हुआ दीदी आपका? पिंकी देवी। सीतारामपुर के SN रॉय रोड पर मंगलवार सुबह करीब 6 बजे एक बड़ा हादसा हो गया, जब खड़ से लदे एक पिकअप वैन में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि वाहन ऊपर तक खड़ से भरा हुआ था और बिजली के तार के संपर्क में आने से आग भड़क उठी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही ड्राइवर को आग लगने की जानकारी मिली, वो तुरंत गाड़ी से उतरकर खड़ नीचे फेंकने लगा, लेकिन कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों और चालक ने मिलकर आग बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन खड़ में आग तेजी से फैलने के कारण वैन का इंजन और टायर जलकर पूरी तरह राख हो गया। आग पर काबू पाने के लिए लोगों ने जलती हुई गाड़ी को पास के पानी भरे गड्ढे में धकेल दिया। इसके बावजूद आग की लपटें काफी देर तक उठती रही। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बना रहा। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से ठीक पहले दुर्गापुर में प्रशासनिक अव्यवस्था सामने आई। सिटी सेंटर बस स्टैंड पर पर्याप्त बसें उपलब्ध न होने से सैकड़ों मतदान कर्मी फंस गए, जिसके बाद उन्होंने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक आसनसोल दुर्गापुर औद्योगिक क्षेत्र से कुल 4,781 मतदान कर्मियों को विभिन्न जिलों में भेजने की योजना थी, लेकिन मंगलवार सुबह जब कर्मी बस स्टैंड पहुंचे तो वहां बसों का भारी अभाव देखने को मिला। घंटों इंतजार के बाद
नाराज कर्मियों ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे इलाके में यातायात प्रभावित हो गया। कर्मियों ने आरोप लगाया कि तय समय बीत जाने के बावजूद बसों की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे उनके समय पर ड्यूटी स्थल DCRC पहुंचने पर संकट खड़ा हो गया। एक आक्रोशित कर्मी ने कहा कि सुबह 9 बजे तक भी बस नहीं मिलने से सभी असमंजस में हैं और चुनावी जिम्मेदारी निभाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को शांत कराने का प्रयास किया। साथ ही अतिरिक्त बसों की व्यवस्था का आश्वासन दिया गया, लेकिन तब तक इलाके में काफी देर तक तनाव का माहौल बना रहा। একটা বাস পাওয়া গেল। এখন আমরা এখান থেকে প্রায় 9টা 15-20 বাজে এই বেরোবো। এবার কটার সময় পৌঁছাবো তার কোনো ঠিক নেই, ডিউটি কি হবে জানি না, এবার ইলেকশন কমিশন কি করবে সেটাও জানা নেই। আচ্ছা, তার মানে বলতে চাইছেন মানে বাসের সংখ্যা কম আর লোক সংখ্যা আপনাদের বেশি, তাই তো? অনেক বেশি। তাহলে এটার ক্যাম্পিং করার জন্য এখানে কেউ আসেনি? কেউ আসেনি। बंगाल मिरर न्यूज देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।